ये जो कलयुग में, एक तो कलयुग बहुत भयंकर, बहुत डरावना युग है। एक बार कुछ ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे और एक ऋषि ने दूसरे ऋषियों से पूछा कि भगवत धाम, सॉरी, व्यासदेव जी से, व्यासदेव जी एक बार गंगा स्नान कर रहे थे। व्यासदेव जी कहाँ रहते हैं पता है? अभी भी व्यासदेव जी हैं, 7 लोग हैं। बद्रीनाथ से आ गया, बद्री का आश्रम एक जगह है, बद्रीनाथ से आगे, तो वहाँ व्यासदेव जी रहते हैं, अभी भी हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। कौन कौन दर्शन करना चाहते हैं व्यासदेव जी के? हाथ खड़ा कीजिए। वाह, तो चलते हैं, चले बद्रीनाथ, चले। हरि बोल। प्रभु टिकट बना लो, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं व्यासदेव जी के दर्शन करने के लिए। तो व्यासदेव जी के अभी भी प्रकट है। उसका प्रमाण क्या है कि आज से 1000 साल पहले माधवाचार्य जी, श्रीपाद माधवाचार्य जी हमारे जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, जिसमें इस्कॉन आता है, गौड़िया मठ इस्कॉन आता है, माधवाचार्य जी उसके संस्थापक आचार्य हैं। उनकी जो गौड़ी माधव फिलॉसफी है, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैत का सिद्धांत दिया था कि भगवान और जीव अलग अलग हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो वो श्रीपाद माधवाचार्य जी हैं। उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करके, मायावाद का खंडन करके, और संपूर्ण रूप से द्वैतवाद, संपूर्ण द्वैत, कि भगवान में और जीव अलग अलग हैं, ये 2 आइडेंटिटी हैं, एक नहीं है। तो उन्होंने बड़े तर्कों से, सिद्धांतों से अपने ये फिलॉसफी का स्थापना किया था। और माधवाचार्य जी कौन है पता है? हनुमान जी के अवतार। हनुमान जी भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति प्रचार करने के लिए, वो इस कलयुग में माधवाचार्य के रूप में आए थे, हनुमान जी। और बचपन से ही उन्होंने, माधवाचार्य जी ने अपने बहुत सारे लीला, एक बार माधवाचार्य जी 5 या 7 साल के होंगे, तो अपने पिताजी से बोल रहे, पिताजी मैं बड़े होके जो है भगवान की भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार करूंगा, और जो है इतने मंदिर मठ बनाऊंगा, भगवान के अद्वैतवाद का खंडन करूंगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे। उनके पिताजी ने बोला कि बेटा तू पहले ही इस डंडे को गाड़ के पेड़ उगा कर दिखा, तो इतना सब बोल कर सकता है तो ये करके दिखा चमत्कार। तो उन्होंने एक डंडा उठाड़ा और जमीन में गाड़ा, वहीं से पेड़ उगाया। तो तब वो देख के उनके पिताजी समझ गए, भाई ये जो बच्चा है साधारण नहीं है, ये कुछ करके दिखाएगा। तो अभी हमारे कुछ भक्त जो है उडुपी गए थे। उडुपी एक जगह है मैंगलोर में, कर्नाटका में एक जगह है उडुपी। तो ये जो है भगवान कृष्ण का मंदिर है उडुपी में, उडुपी कृष्ण का। और वो उडुपी कृष्ण के जो विग्रह हैं माधवाचार्य जी ने स्थापित किए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे माधवाचार्य, वो पूरा स्थान जो उडुपी कृष्ण का और जो पूरा कर्नाटका का स्थान है वो माधवाचार्य जी का है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और आसपास और उनके बहुत सारी लीला स्थली भी वहाँ पे हैं। एक दिन उन्होंने इतना बड़ा विशाल पत्थर उठा के ऐसे एक हाथ से उठाए, 3 साल के थे, हाथ से उठाया ऐसे रख दिया, दूध के कटोरे या फिर उस पे बहुत है दूध और दही पे और दूध। हाँ, प्रभु जी हमारे गए थे, देख के आए, वो पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, एक हाथ से उठा के। कितने, 3 साल के? हाँ, 3 साल के जब थे, उन्होंने इतना बड़ा पत्थर उठा के दूध के कटोरे पे रखना था, वो मम्मी ने कहा रख दिया। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं उन्होंने करी। तब उनके घर वालों को ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये कोई साधारण बच्चा नहीं। तो माधवाचार्य जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उन्होंने जो है द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो माधवाचार्य जी ने जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जो ये आता है, तो इसी में ही बहुत सारे आचार्य फिर आते गए। और फिर माधवाचार्य जी ने जब अपनी फिलॉसफी को प्रमाण देना चाहा, उन्होंने द्वैतवाद फिलॉसफी को प्रमाण देने के लिए बहुत सारी टीकाएं लिखी थी। तो उन्होंने लिख तो दिया, पर उनके गुरु से उनको कराना था रिकमेंड। तो वो माधवाचार्य जी इधर आए थे बद्रिक आश्रम में,
और वहाँ पे फिर वो श्री शिला व्यासदेव जी से मिले और व्यासदेव जी से मिल के उन्होंने अपने जो टिप्पणियाँ थी उनसे करेक्ट मतलब प्रमाणित करवाई। उन्होंने कहा ये जो तुमने सिद्धांत लिखा है वो एकदम सही है। तब से हमारे जो आचार्य जो माधवाचार्य जैसे ब्रह्मा जी ये सब व्यासदेव जी आते हैं, तो व्यासदेव जी के बाद माधवाचार्य जी का नाम आता है। तो इसलिए हमारा जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य है उसका पूरा नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी इनके गुरु हैं जिन्होंने शुरुआत करी, माधवाचार्य जिन्होंने सिद्धांत दिया, और गौड़ीय वैष्णव क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें चैतन्य, इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। तो ये बहुत ही उच्च सिद्धांत है और व्यासदेव जी ने इसकी स्थापना करी। तो व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों की रचना करी, उसके बाद जो है हमको ये भागवत गीता भागवतम सब समझाया। तो जब नित्यानंद प्रभु को सब जानते हैं ना, है ना, पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशास्त्री गौर भक्तवृंद। तो ये नित्यानंद प्रभु जी ने ये आज का जो उत्सव शुरू किया था 500 साल पहले, और उन्होंने कैसे शुरू किया कि वो प्रचार कर रहे थे, हरि नाम का प्रचार कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, गली गली जाके गांव-गांव जाके हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। और जब वो गंगा के किनारे पानीहाटी पहुँचे, पानीहाटी एक जगह है वहाँ पे कोलकाता के पास, और वो गंगा किनारे है, तो वो पानीहाटी में गंगा किनारे बैठे हुए थे। और जब वो कहीं नित्यानंद प्रभु जहाँ भी आते थे उनको देख के ही लोग भक्त बन जाते थे, इतना उनका सुंदर मुखड़ा था। और उनको देख के हमारे अंदर विचार आता था कि सही में भगवान आए हैं और उनकी हमें भक्ति करनी चाहिए। और नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता है कि अवधूत मतलब जो बहुत सारी विचित्र लीलाएं करते हैं, उनकी लीला को हम आसानी से समझ नहीं सकते। तो ये पानीहाटी चीड़ा दही लीला भी बहुत अद्भुत है। तो नित्यानंद प्रभु के बहुत, चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे शिष्य रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है एक बंगाल में एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, इकलौते बेटे थे और वैवाहिक जीवन में थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद करते थे और चैतन्य महाप्रभु से बहुत मिलना चाहते थे। पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और वो चाहते थे कि सब लोग भक्त जाके प्रचार करें, मेरे पास ना रहे। तो पर रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार उनसे मिलने आते थे, पर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से कहते थे कि तुम जो है घर पे रह के भक्ति करो, एक समय आएगा तो मेरे पास आ जाओगे। तो जब रघुनाथ दास को पता चला कि महाप्रभु तो आपके पास में जा नहीं सकता और वो मुझे आने नहीं देंगे, और पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए पास में, कोलकाता के पास में ही है पानीहाटी, तो तुरंत दौड़े दौड़े जो है रघुनाथ गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने चले गए कि नित्यानंद प्रभु आए, चलो दर्शन करके आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत विनम्र थे, बहुत विनम्र, इतने बड़े अमीर घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी की एक साल की जो इनकम थी कितनी थी? 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक साल की। सोचिए 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, तो एक साल में वो इतना टैक्स कलेक्ट करके अपना प्रॉफिट जमा करते थे। और अभी के टाइम में प्रभुपाद जी बताते थे अगर अभी के टाइम में उसकी गणना करें तो करोड़ों में हो जाएगा वो। तो बहुत बहुत अमीर थे और इकलौते पुत्र थे अपने पिता के। और तो वो नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम करते थे। तो वो नित्यानंद प्रभु से जब मिलने आए तो वो नित्यानंद प्रभु के सामने नहीं आ रहे थे, उनके दूर से दर्शन करके बस जप कर रहे थे और दूर से दर्शन करके आराम से अपना सेवा कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु को किसी ने बताया कि नित्यानंद प्रभु जी ये रघुनाथ है। तो नित्यानंद प्रभु अच्छा कहाँ है वो, बुलाओ उसको लेके आओ, मुझे चोरी चोरी चुप के दर्शन करता है, मेरे को मिलने नहीं आता है वो, उसको लेके आओ, उसका मैं दंड दूंगा।
तो नित्यानंद प्रभु ने बताया अवधूत है, बहुत सारी लीलाएं करते, हमेशा वो आनंद में रहते थे, इसलिए उनका नाम क्या है? नित्यानंद, हमेशा आनंद में रहने वाले। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा आनंद में रहते थे। और तो उन्होंने रघुनाथ दास को समय बोला है कि, और जब रघुनाथ दास को समय पता चला कि नित्यानंद प्रभु को बुला रहे तो शर्मा रहे, आ नहीं रहे, तो भक्त उनको खींच के लाए, चलो चलो नित्यानंद प्रभु मिलना चाहते हैं चलो। तो जाके तुरंत जब उन्होंने देखा तो तुरंत नित्यानंद प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम सीधे। और नित्यानंद प्रभु ने बोला कि रघुनाथ तो मेरे सामने नहीं आते हो, मुझसे मिलने नहीं आते हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो तुरंत उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो गए कि भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने श्री चरण मेरे पे रख के बहुत उपकार किया है, अपना दास रूप में मुझे स्वीकार किया। तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं रघुनाथ तुम बहुत चोरी करते हो, चोरी चोरी चुप के सब दर्शन करते हो, फिर मुझसे मिलने नहीं आते, तुम दंड के अधिकारी हो। तो वो डर गए, अब तो नित्यानंद प्रभु मेरे से नाराज है, मुझे दंड मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते तुम्हारा दंड ये है कि तुम यहाँ पे जितने भी वैष्णव इकट्ठे, वहाँ पे बहुत सारे वानियाटी में सब लोग नित्यानंद प्रभु प्रचार करके आए थे, संकीर्तन करके आए थे और आके आराम कर रहे थे गंगा तट पे। और सभी लोग सोच रहे थे कि कैसे अभी करेंगे व्यवस्था प्रसाद का, नित्यानंद प्रभु का, सबका। तो इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु का कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहाँ जितने भी वैष्णव एकत्रित हुए हैं सबको प्रसाद सेवा करोगे। हरि बोल। तो ये नित्यानंद प्रभु का जो ये दंड था रघुनाथ दास गोस्वामी को, इसको सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी उछल उछल के नाचने लगे, हरि बोल। तो ऐसा कोई नाचेगा कि किसी को दंड मिला हो, जाओ जाके सारे हजार वैष्णव एकत्रित हुए, सबको खिलाना है, महाप्रसाद खिलाना है। तो जो सच्चा वैष्णव होगा उसको ये बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे वैष्णव सेवा मिली है। इसलिए बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो अपने घर पे वैष्णवों को बुला के प्रसाद खिलाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये दंड उत्सव था। क्या था? दंड उत्सव। कि रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया, किसका? प्रसाद खिलाने का। तो प्रसाद खिलाना एक सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा है। तो नित्यानंद प्रभु ने ये भी बताया कि दंड में क्या खिलाना है। उन्होंने बोला कि तुम चीड़ा और दही सभी वैष्णवों को खिला के सेवा करो। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पाके रघुनाथ गोस्वामी बहुत खुश हो गए, उनके पास बहुत पैसा था। तो उन्होंने कहा कि अपने जो सेवक थे उनको बोला कि जाओ जाके मार्केट में जितनी भी दही है, जितना भी चीड़ा, फल, आम, केला सब ले आओ और पात्र ले आओ और सब कुछ ले आके यहाँ पे हम लोग चीड़ा दही उत्सव करेंगे। चीड़ा दही महोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की। तो सोचिए यमुना, ये गंगा तट पे हजार वैष्णव एकत्रित है और नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, सारे मिट्टी के घड़े ले आए, सब उसको धो रहे हैं। फिर उसको गंगा जल से धोने के बाद फिर चीड़ा धो रहे हैं, फिर उसमें चीड़ा डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, खांड डाल रहे, मीठा, केला, आम, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के वो चीड़ा दही बना रहे। और जब चीड़ा दही तैयार हो गया तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को बताया, नित्यानंद प्रभु कि चीड़ा दही तो तैयार हो गया, अब क्या करें, भोग लगाना है। तो भोग लगाने के लिए क्या किया उन्होंने, सेवकों ने नित्यानंद प्रभु के चीड़ा दही के पात्र दे दिए। और नित्यानंद प्रभु ने वहाँ बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु को याद किया। किसको याद किया? और चैतन्य महाप्रभु वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे प्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं कि एक घड़े से चीड़ा दही लेके महाप्रभु खिला रहे हैं और महाप्रभु एक घड़े से लेके चीड़ा दही नित्यानंद प्रभु खिला रहे हैं। और इसमें चैतन्य चरितामृत में शास्त्र में लिखा है कि जो भाग्यवान व्यक्ति है, जो सही में पुण्यवान है, सही में सेवा करी, शुद्ध है, वो ये लीला देख रहा था। वो ये लीला साक्षात दर्शन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को चीड़ा दही उत्सव, चीड़ा दही खिला रहे हैं। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु सबको चीड़ा दही बांट भी रहे थे। ये भी हो रहा था लीला वहाँ पे। तो जो भाग्यवान था, जिसने सही में भक्ति सेवा करी है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, जैसे हमारे भक्त लोग करते हैं, तो वो उसके दर्शन कर सकता है।
तो ये लीला बहुत मधुर लीला थी पानीहाटी में। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे, परंतु जब उनके भक्त उनको पुकारते हैं नित्यानंद प्रभु, तो वहाँ पे वो प्रकट हो जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु खा के संतुष्ट हो जाते हैं तो महाप्रभु बैठ जाते हैं, फिर कीर्तन चल रहा होता है और सारे 1000 भक्त जो है, हजारों भक्त हैं वहाँ पे, और सबको चीड़ादही उत्सव बढ़ता है। तो तब से ये उत्सव पानीहाटी में प्रसिद्ध हो गया। और फिर जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन खोला विदेशों में, तो प्रभुपाद जी ने विदेशों में भी ये पानीहाटी चीड़ादही महोत्सव मनाया। तो हमारे इस्कॉन के एक आचार्य हैं परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी महाराज, उन्होंने पानीहाटी में मंदिर भी बनाया और ये पानीहाटी का चीड़ादही उत्सव जो है पूरा वर्ल्ड फेमस किया। अभी हर इस्कॉन मंदिर में ये चीड़ादही उत्सव मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से यहाँ भी मनाया गया। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हो सकता है नित्यानंद प्रभु आपको भी दर्शन दे दें, महाप्रभु भी आपको दर्शन दे सकते हैं, पर आपको क्या करना पड़ेगा? हृदय से महाप्रभु को पुकारना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु कहाँ है? देखिए बोरे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। और ये गुरु परंपरा के माध्यम से हम लोग को मिल सकते हैं। तो ये वास्तव में ये लीला हुई है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मन से गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये हो चुका है लीला। पानीहाटी आप जा सकते हैं, पानीहाटी की स्थान है, अभी भी है, वहाँ पे मंदिर भी है इस्कॉन का। तो ये बहुत ही मधुर लीला हुई है। तो आज आप सभी भक्तों के प्रयास से बहुत सुंदर एक पानीहाटी चीड़ादही उत्सव यहाँ मनाया गया। और अभी आपको चीड़ादही भी भगवान का, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। और तो यही जो उत्सव होते हैं, यही हमारे जीवन का खुशी और आनंद का एक स्रोत है। आप बाहर जाएंगे, लोगों के पास धन है, समय है, लोग अपना मोबाइल में, टीवी में और जगह जगह चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, पर भगवान के लिए उत्सव नहीं मना पाते। तो ये इस्कॉन और हरे कृष्णा संघ ये हमें मौका दे रहा है, तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी यथासंभव सेवा हो जरूर करना चाहिए। तो इससे सेवा करने से हमारा क्या होता है? सेवा करने से क्या होता है पता है? पता होना चाहिए ना, तभी तो सेवा करने का मोटिवेशन आएगा। सेवा करने से पता तो होना चाहिए क्या होता है। हाँ, विनम्रता आती है। और एक चीज़ हमें मिलती है सेवा करने से, सुकृति। क्या मिलती है? सुकृति। सुकृति मतलब पुण्य, मतलब अच्छे कार्य करने के लिए हमें आशीर्वाद मिलता है। जो हमें ये भक्ति करने का मौका मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पिछले जन्म की जो सुकृतियाँ थी वो अर्जित हो के हमें आज उसका लाभ मिल रहा है। और हम यहाँ पे जो भगवान के लिए उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, पानीहाटी चीड़ादही उत्सव और इत्यादि जो फेस्टिवल मनाते हैं, उससे भी हमारी पुण्य और सुकृति बढ़ रही है। जो कथा सुनते हैं, भागवतम के पहले स्कंद में लिखा है और हमने यहाँ डिस्कस भी किया था क्लास में कि भगवान का कथा सुनने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। लोग दान करते हैं पुण्य बढ़ाने के लिए, गोदान करते हैं और वस्त्रों का दान करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, पर उससे कई ज़्यादा पुण्य जो मात्र भगवान की कथा सुनने से हमको मिलता है, केवल भगवान की कथा सुनने से। और जो भगवान का नाम जप करते हैं और जो भगवान के लिए सेवा करते हैं उनको तो और कई गुना ज़्यादा पुण्य हमें मिलते हैं, पुण्य मिलते हैं, भक्ति करने की स्वीकृति मिलती है। तो ये जो सब क्रियाक्रम है जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया है, प्रभुपाद जी जानते थे कि जो कलयुग के जीव हैं वो बहुत आलसी होंगे। क्या होंगे? आलसी। तो एक श्लोक आता है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो पत्रिता। मंदा मतलब एक तो एकदम निखट आलसी, उनसे कहो प्रभु जी कुछ कर लो, नहीं बस बैठे रहेंगे, एकदम आलसी, उठेंगे भी नहीं, है ना, मेरे जैसे। और मंदा सुमंद मते हो, मतलब सुमंद मन, और जो हमारी जो मंद है मति
सुमंद मतयो, मति मतलब बुद्धि, वो सुमंद है। सुमंद मतलब एक तो होता है मंद मतलब लो, मतलब नीचे कम है, और सुमंद मतलब उससे भी लो। और हमारी जो बुद्धि है वो तो और ज्यादा कम है। शक्ति तो हमारी किसी की शरीर में होती है, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, पर बुद्धि तो और ज्यादा कम है। मंदा सुमंद मतयो। और तीसरी चीज क्या बोली है? मंद भाग्य। मंद भाग्य भी हमारा मंद है, कि मान लीजिए किसी का भक्ति करने की इच्छा भी होती है, भगवान से करने की जुड़ने की इच्छा होती है, तो वो इधर उधर भटक जाते हैं। टाइम बता देना प्रभु, मुझे बोलने की आदत है, वहाँ विवेक मेरा कंट्रोल नहीं। हाँ हो गया। तो वो इधर उधर भटक जाते हैं। पर कोई जीवात्मा जो भाग्यशाली होता है, हमारे रमाई प्रभु इधर प्रचार करते हैं, हर जगह संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन भक्त लोग जाते हैं, तो वो गली गली जाके सुक्ति बांटते हैं, तभी जीवात्मा जो है सही एड्रेस पे आ पाता है। एड्रेस सही क्या है? 504 और मॉडल टाउन करनाल। तो हर जगह जाके हम लोग एड्रेस देते हैं, पर कभी कभी भटक जाते, कभी कभी आ जाते हैं। हरे कृष्णा। पानिहाटी चीड़दई महोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की, शील प्रभुपाद की, शील गोस्वामी गुरु महाराज की, गौर भक्त विंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। 7:30 बज गया। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है किसी का इसके बारे में? आप लोग थोड़ा ये लीला सुन भी सकते हैं थोड़ा, और भी गुरु महाराज के 2 लेक्चर हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको फॉरवर्ड कर देंगे। वो लेक्चर्स आप लोग सुन सकते हैं, बहुत सुंदर से प्रभु जी ने बताया। थोड़ा जोर से आज प्रभु जी के लिए आयुर्भाव तिथि के लिए फिर से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, और पानीहाटी दही उत्सव के लिए भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का मतलब है हर दिन उत्सव, हर दिन, एक दिन भी नहीं, एक से एक दिन, जिस दिन नहीं भी है उस दिन भी उत्सव है। कोई ना कोई आएंगे तो भगवान को मंगल आरती दर्शन करना वो भी उत्सव है। जो सुबह सुबह 4:30 बजे आइए, देखिए भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। फिर श्रृंगार आरती, फिर ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता है, तो रोज उत्सव है। अभी 2 दिन बाद फिर एक उत्सव है। कौन सा उत्सव है? भगवान की स्नान यात्रा। कितनी भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान को ऐसी लीलाएं करनी नहीं चाहिए, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए कर रहे हैं, बस जीव के लिए, ताकि हम लोग एंगेज रहें सेवा के लिए हमेशा भगवान। नहीं तो कहीं और एंगेज हो जाएंगे, मोबाइल में एंगेज, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट है। इसीलिए 22 तारीख को सुबह 11 बजे होगा। सबका वर्किंग डे है, सैटरडे है। अगर किसी का वर्किंग कोई छुट्टी बंक मार सकता है तो उस दिन आ जाइए, ठीक है, 11 बजे। क्योंकि इसका कारण है, भगवान को स्नान कराया जाएगा, और इसके बाद कितना दुर्भाग्य होगा हम लोग का, 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देंगे। 15 दिन कोई दर्शन नहीं होंगे, भगवान अंदर ही रहेंगे। तो 15 दिन फिर भगवान से वियोग होगा सबका। सब लोग आएंगे मंदिर, आ सकते हैं, कीर्तन होगा, भजन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे 15 दिन तक। संडे फेस्टिवल भी होगा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे 15 दिन। भगवान को बुखार हो जाता है, तो इसीलिए सब लोग भगवान के लिए कुछ ला सकते हैं। केला मत लाइएगा, उससे बुखार में केला नहीं खाते। जो बुखार में खाते हैं वो सामान लेके आ सकते हैं आप लोग, है ना। कोई सामान देखिए, कोई दूध, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हो, बुखार में काम आए। तो परसों 11 बजे सब लोग पधारिए, यहाँ फेस्टिवल होगा। संडे फेस्टिवल बहुत विशेष है, संकीर्तन भक्त लोग आए हुए हैं, उसमें से विश्वास प्रभु हैं, बहुत सुंदर क्लास देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी संडे को क्लास देंगे, तो सब लोग इसका लाभ उठाइए आके। और एज यूजुअल 5 o'clock to 7 o'clock तक ये प्रोग्राम होगा। और परसों होगा 11 से लेके 1 बजे तक स्नान उत्सव। तो सब लोग प्लीज़ पधारिए। और इस उत्सव में भाग लेने से क्या है, हम लोग जब ये इतना देखते हैं, सुनते हैं, बार बार इसमें समय लगाते हैं, तो हमें ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है, फिर हमारा संसार में मन नहीं लगता। संसार में जो फालतू की चीज़ें हैं उसमें मन नहीं, टाइम नहीं जाता। तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, नहीं तो कुछ और कॉन्शियस रहेंगे नहीं तो, ठीक है। अभी भगवान को भोग लग रहा है, तब तक कीर्तन होगा, और फिर भगवान के सुंदर दर्शन होंगे, और फिर प्रसाद होगा। थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भगवान का नाम करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें करेंगे घर जाके, तो अभी तो कोई सीरियल का भी टाइम नहीं है ऐसा, तो कुछ भी घर आके कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अभी लाभ उठा सकते हैं।
हरे कृष्णा। 0695 सामने वाले घर पे वहाँ स्कूटी खड़ाई हुई है, वो थोड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और जिसका स्कूटी सामने लगा हुआ है अपना हटा लीजिए। 0695 एक्टिवा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय नित्यानंद महाप्रभु की। कृष्ण कृष्ण प्रभु जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो एक चक्राधाम। जयो नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो एक चक्राधाम। नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो एक चक्राधाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए प्रेम से लाउडली। राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी तालियां बजाकर बोलिए प्रेम से हरि नाम। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम